इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लूना 25 को लेकर। रूस का मिशन था मून मिशन। लूना 25 अंतरिक्ष में क्रैश हो गया है। 11 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया था इस उम्मीद में कि ये चांद पर लैंड करेगा, लेकिन रूसी एजेंसी रोसकोसमोस की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने है उसमें बताया जा रहा है कि तकनीकी कारणों की वजह से चांद की सतह पर ही लूना 25 क्रैश हो गया है। भारत की लूना में इसलिए भी दिलचस्पी है क्योंकि भारत का चंद्रयान मिशन जो है वो भी अपने मिशन पर है, जहां पर विक्रम जो है उसे 23 अगस्त को जो अपडेटेड टाइम आया है उसके हिसाब से शाम को 6:04 पर मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। इस बीच में लूना 25 और चंद्रयान 3 को लेकर लगातार खबरें आ रही थी, जिसमें माना यह जा रहा था कि एक तरह से दोनों के बीच रेस हो रही है, कौन पहले लैंड करेगा। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने है उसके मुताबिक 21 अगस्त को लूना 25 को लैंड करना था। वजह इसके पीछे ये थी कि उसका जो रॉकेट था उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी और इसीलिए 11 अगस्त को लॉन्च होने के बावजूद, यानी कि चंद्रयान 3 के बहुत दिनों के बाद लॉन्च होने के बावजूद वो पहले पहुंचेगा, ये बात लगभग तय हो गई थी। लेकिन फिलहाल रूस के लिए बुरी खबर यह है कि लूना 25 क्रैश हुआ है। लेकिन यहां पर आपको बताते हैं कि आखिर इसके क्रैश होने की पीछे की वजह क्या थी। तो आपको बता दें, रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने बात मान ली है कि जो उसका स्पेसक्राफ्ट था वो चंद्रमा की सतह पर ही क्रैश हुआ है। साउथ पोल में उतरने की कोशिश कर रहा था और साउथ पोल में ही ये क्रैश होकर खत्म हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी की तरफ से बयान आया, उसमें कहा है कि उनसे गलत पैरामीटर सेट हो गए थे। अपने डेटा एनालिसिस में उन्होंने गलती की थी, जिसकी वजह से यान गलत ऑर्बिट में चला गया और क्रैश हो गया। तो ये बड़ी अपडेट है। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि अब जिस तरह के हालात रूस में हैं, खास तौर पर यूक्रेन युद्ध को देखते हुए, अब रूस एकदम से चांद पर जाने का जो मिशन है वो फिलहाल नहीं बना सकता है। उसका सपना जो है वो टूट गया है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि लूना 25 से संपर्क साधने की लगातार कोशिश की जा रही थी। हालांकि शुरुआत में भी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन इसके बाद जब संपर्क टूट गया और लगातार कई प्रयास किए गए, उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकल सका। रोसकोसमोस ने यह भी कहा है कि शुरुआती जांच के अनुसार लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चला गया था। तय ऑर्बिट के बजाय दूसरी ऑर्बिट में चला गया जहां पर उसे जाना नहीं चाहिए था और इसी वजह से वो सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हुआ। दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, जहां पर लेकर लगातार भारत और रूस के बीच में रेस जारी थी। हालांकि जिस तरीके के रिश्ते रूस के साथ भारत के हैं, उसे देखते हुए कई लोग ये भी मानते थे कि दरअसल दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में ये कोई रेस नहीं है, बल्कि दो भाइयों की एक तरीके से पॉजिटिव प्रतिद्वंद्विता है, जिसमें कोई भी पहले पहुंचे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल बुरी खबर रूस से है। इसके अलावा आपको याद दिला दें कि रूस ने 47 साल के बाद चांद पर अपना कोई मिशन जो है वो भेजा था। करीब 5 दशक का ये वक्त था, जो कि बेहद लंबा होता है। बेहद शक्तिशाली रॉकेट सोयूज 2.1 का इस्तेमाल कर इसे अंतरिक्ष में चांद की तरफ भेजा गया था। और जो बड़ी बात है वो ये भी है कि 1976 के लूना 24 यानी कि लूना 25 जो कि क्रैश हुआ, इससे पहले वाला जो मिशन था लूना 24, उसके बाद से आज तक रूस का कोई भी यान चांद के ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंचा है। लेकिन फिलहाल लूना 25 ऑर्बिट तक तो पहुंचा, लेकिन हालत उसकी बुरी हो गई। और ऐसे में अब इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फ्रेंच रिसर्चर है, नाम है उनका फ्रैंक मार्केस, उन्होंने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इसके अलग अलग कारण बताने की कोशिश की है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से ये इस तरह के अपने फेट की तरफ जो है, ये जो लूना 25 है, इसके ये जो बदकिस्मती रही कि इस तरीके से वो क्रैश हुआ है। लॉन्ग इंजन के ओवरफायर करने को इन्होंने बड़ी वजह जो है इस मामले में माना है। तो कुल मिलाकर यही है कि लगातार भारत के लोगों की, रशिया के लोगों की और स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले तमाम उन लोगों की नजर लूना 25 पर थी। हालांकि चंद्रयान 3 पर भी हैं, लेकिन लूना 25 को लेकर बुरी खबर है कि जिस चांद की सतह पर उसे लैंड होना था, अगले 1 साल तक वहां पर रिसर्च करनी थी। धरती के लिए ये पता लगाना था कि वहां पर पानी है या नहीं है। इसके अलावा कई सारे मिनरल्स के बारे में भी उसे रिसर्च करनी थी।
लेकिन वो पूरा मिशन जो है इसी के साथ खत्म हो गया। उस चांद की सतह पर जहां उसे रिसर्च करनी थी, वहीं पर साउथ पोल पर वो चांद की सतह से टकरा कर निस्तनाबूद हो गया। लेकिन अभी भी उम्मीद जो है वो कायम है, और उम्मीद है चंद्रयान 3 को लेकर, क्योंकि लगातार भारत और जो दुनिया भर की दूसरी स्पेस एजेंसीज हैं उन्हें लेकर ये बात कही जाती है कि भारत की चाल थोड़ी धीमी है, क्योंकि भारत की जो क्षमताएं हैं अंतरिक्ष प्रोग्राम्स को लेकर वो थोड़ी सी सीमित हैं बजट की वजह से, और इसीलिए भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो स्मार्टली इसमें काम करते हैं, और इसीलिए पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए ऑर्बिट दर ऑर्बिट बदलते हुए वो चांद की तरफ मूव करते हैं, और अब चांद के ऑर्बिट को धीमे धीमे कम कर चांद पर लैंड करने की, सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रूस की चर्चा उन दिनों खूब हुई जब एक ताबड़तोड़ बाहुबली रॉकेट के साथ चांद पर धमाकेदार लैंडिंग करने की तैयारी रूस ने की थी, लेकिन रूस का प्रोग्राम अब यहां पर खत्म हुआ। अब चंद्रयान जो कि 25 किलोमीटर के दायरे में चांद का चक्कर लगा रहा है, लगातार चांद की सतह पर अपनी नजर बनाए हुए है, तस्वीरें भी भेज रहा है। उम्मीद है कि 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर जब चंद्रयान 3 का जो लैंडर है विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, तो चंदा मामा को देखकर हर हिंदुस्तानी जो है वो खुशी से झूम उठेगा। आपकी जो भी राय हो इस पूरी खबर पर, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।